हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग अपने वेब डेवलपमेंट की जर्नी में देखेंगे सीएसएस की जो एडवांस टॉपिक रह गई थी वो। तो हमारे एडवांस टॉपिक में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा 2D ट्रांसफॉर्मेशन, 3D ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद एनिमेशन देखेंगे एंड ट्रांजिशन देखेंगे एंड मीडिया क्वेरी हमारा बचा हुआ है, मीडिया क्वेरी देख लेंगे। मीडिया क्वेरी रिस्पॉन्सिव लगभग सेम ही है, तो रिस्पॉन्सिव और ग्रिड ये सब मिलाकर हम लोग देखेंगे। रिस्पॉन्सिव हमने पहले भी देख लिया है, बट अगर ग्रिड में कुछ ज़रूरत पड़े तो मैं समझा दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं 2D ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिंपल सा हम लोग अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 2D ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। तो 2D ट्रांसफॉर्मेशन अकर इन 2 डायमेंशनल प्लेन एक्स एंड वाई एक्सिस, यानी कि 2D ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग काम करता है। अब एक्स एक्सिस दोस्तों ऐसे ऐसे हमारा सीधा सीधा हो गया और वाई एक्सिस हमारा ये हो गया। तो जब भी 2D वर्क करेगा तो हमारा इसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग एंड वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। अब इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि यहाँ पर ट्रांसलेट एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर ट्रांसलेट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के थ्रू और वाई एक्सिस के थ्रू हम किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें चलिए देखते हैं। तो सिंपल सा मैं आता हूँ अपने एडवांस HTML वाले पार्ट पे, एंड ये फॉर्म वाला पार्ट था जो पिछला लेक्चर था। अगर आपने इसे मिस आउट कर दिया है तो प्लेलिस्ट से इसे एक्सेस कर लीजिएगा। तो सिंपल सा मैं एक ड्यू बना लेता हूँ यहाँ पर, ड्यू एंड इसको हम लोग क्लास नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, मैं सिंपल सा एक नेम ले लेता हूँ एंड इसी ड्यू को थोड़ा सा स्टाइल कर देंगे हम लोग। ये सारी फॉर्म वाली प्रॉपर्टी जो है मैं कर दूंगा कमेंट आउट। हम लोगों ने अभी तक इतना सारा कुछ देख लिया है, तो इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट एंड ड्यू को करूँगा टारगेट ड्यू एंड इसकी विथ पहले हम लोग दे देंगे विथ लगभग 300 पिक्सल, ताकि हम लोग को थोड़ा बड़ा से दिखे। एंड उसके बाद हाइट भी कुछ ऐसा ही दे देते हैं। ओके, हाइट भी 300 पिक्सल दे देते हैं। तो ये हमारा कुछ स्क्वायर बन के चला आएगा। और लेट मी चेक कि कुछ आ रहा है कि नहीं। इसके लिए मुझे इसमें जाना पड़ेगा फाइल में अपना, जो हमने HTML की फाइल स्टार्ट की थी उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये डेवलपमेंट की जर्नी है। तो अभी यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि कितना बड़ा बॉक्स है, बट नेम ही पता चल रहा है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे दूंगा ताकि ये हमें पता चले कि कितना बड़ा है। तो बैकग्राउंड एंड कलर, और यहाँ पर मैं सिंपल सा येलो टाइप का ले लेता हूँ ताकि दिखे। तो ये सिंपल सा हमारा हो गया है। अब आई होप इतना बड़ा हमारा डिव है जो आ चुका है। अब इसमें हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं 2D ट्रांसफॉर्मेशन। तो 2D ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए जो हमारा सबसे पहले प्रॉपर्टी था एक्स एक्सिस, तो ये हमारा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये, और ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं कि क्या होता है। सिंपल सा हमारा ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसी को लेते हैं, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 50 पिक्सल एक्स के अकॉर्डिंग और वाई के अकॉर्डिंग 100 पिक्सल। तो ये दोनों लेते हैं हम लोग एंड उसी वाले पार्ट में हम लोग रहेंगे, यहाँ पर आएंगे और एक यहाँ पर डिव लेंगे एंड ये प्रॉपर्टी हम लोग कब देखेंगे, हावर करने के बाद, ताकि हम लोगों को पता चले जब भी हम लोग हावर कर रहे हो। तो यहाँ पर चलते हैं एंड सिंपल सा अप्लाई कर देते हैं। तो अब जैसे मैं इस पे डिव पे हावर करता हूँ तो देखते हैं कि क्या चेंजिंग होता है। देखिए इसने क्या किया कि 50 एक के अकॉर्डिंग नीचे और एक्स 100 जो कि वाई था उसके अकॉर्डिंग इसने ऐसे हॉरिजॉन्टल में ले लिया। तो जैसे देखिए हम कर रहे हैं वो सिंपल सा आ जा रहा है। अब मैं आपको एपिक पेन के थ्रू समझाऊं तो यहाँ पर ये क्या हो रहा होगा, एपिक पेन
आजा भाई, थोड़ा समझते हैं, थोड़ा जल्दी नहीं है यहाँ पर, थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि काफ़ी दिन हो जाते हैं ये सारी चीज़ें यूज़ किए हुए। मैं जब भी यूज़ करता हूँ, जब आप लोगों को समझाना होता है, तो यहाँ पर आते हैं, ये पेन है। तो सिंपल से एक जैसे ही हम लोग हावर करेंगे तो ये यहाँ पर ब्लैक में लेते हैं। तो सिंपल से आप समझिएगा, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ। 50 एक्सिस यानी 50 पिक्सल के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस पे लेगा इतना मान लीजिए, और वाई जो हमने 100 किया तो मान लीजिए ये कुछ इतना। तो अभी जैसे ही हम लोग हावर कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है और फिर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग यानी एक्स और वाई के अकॉर्डिंग ये क्या हो जा रहा है, अपने पोजीशन को चेंज कर ले रहा है। तो जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा एंड यहाँ पे, और देखिए जैसे मैं हावर कर रहा हूँ तो ये 50 और 100 के अकॉर्डिंग चेंज कर ले रहा है। तो सिंपल सा एक्स और वाई के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर रहा है। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये एक्स और वाई के अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर रहा है। सिंपल सा यहाँ पर इसने वाई ऐसे माना है, जो कि हमारे, आप ये कह सकते हैं वर्टिकली, और एक्स को इसने हॉरिजॉन्टली माना है। तो यहाँ पर ऐसे ही चल रहा है। तो वाई के अकॉर्डिंग दोस्तों वर्टिकली, जो भी हम वर्टिकली चेंज कराएंगे वो वाई एक्सिस में देंगे, और जो एक्स में चेंज कराना है यानी हॉरिजॉन्टली चेंज कराना है, यहाँ पे एक्स है। मैं इसका अपोजिट बता रहा था क्योंकि एक्स वाई हमारे अकॉर्डिंग वो है और स्क्रीन के अकॉर्डिंग वो है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मैं सिंपल सा एक ही अप्लाई करता हूँ एंड लेट मी चेक कि क्या होता है। अगर मैं सिंपल सा एक्स एक्सिस अप्लाई करूँ तो आप लोग देखेंगे कि वो सिंपल सा हावर करने पे सिर्फ ऐसे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ले रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टली। और जैसे ही मैं वाई इसको 0 कर देता हूँ, यहाँ पे दोस्तों एक्स वाई भी लिख के किया जा सकता है, वो 3D वाले में हम लोग देख लेंगे। अगर मैं ये कर दे रहा 200 पिक्सल वाई के अकॉर्डिंग, अब देखना सीधा ये ऐसे आएगा नीचे वर्टिकल। देखिए, तो जब भी आपको ऐसे रोटेट करना होगा तो आप सिंपल सा ट्रांसलेट प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो इसको मैं फिलहाल के लिए कर देता हूँ कमेंट। आई होप आपको ट्रांसलेट प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। जब भी एक्स और वाई के अकॉर्डिंग पोजीशन को चेंज करना होगा तो आप लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब अगर हमें एंगल को चेंज करना हो, तो हमारा स्क्वायर है उसको एंगल को चेंज करना हो, ये 360 के अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सिंपल सा हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज चेंज कर रहे हैं। तो रोटेट देख लेते हैं लगा के सिंपल सा। मैं चलता हूँ अपने CSS वाले पार्ट में एंड यहाँ पर 45 डिग्री मैं चेंज कर रहा हूँ। जैसे मैं हावर करूँगा ये 45 डिग्री चेंज हो जाएगा। देखो जैसे मैं हावर कर रहा हूँ ये 45 डिग्री का एंगल बना ले रहा है। अब मैं एग्जांपल में तो वो रखा हूँ, अब आप लोगों को समझ में आए तो मैं 270 डिग्री चेंज करता हूँ। तो अब देखिएगा मेरा जो नेम है उसको देखिएगा वो कैसे हो गया। देखिए एकदम नीचे चला गया, यानी ये 270 डिग्री चेंज हो चुका है यहाँ पर। अगर 180 करूँगा तो देखना नेम मेरा जो ऐसे दिख रहा है वो ऐसे आ जाएगा। अभी मैं 180 डिग्री करूँ, क्योंकि 180 डिग्री जो हमारा चेंज होता है वो लिनियरली चेंज होता है। देखिए जो मैंने नेम था हमारा पहले, देखिए ध्यान दीजिएगा जो नेम हमारा ऊपर आ रहा है, जैसे मैं उस पर और करूँ वो पूरा पलट जा रहा है, यानी 180 डिग्री चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे नेम हमारा आ जा रहा है। तो जब आपको रोटेट करना हो अकॉर्डिंग टू डिग्री तो आप सिंपल सा रोटेट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। और उसके बाद हमारा है स्केल करना, यानी उसको बढ़ाना है। पहले जो उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी है जितने विथ हाइट है उसका, उससे थोड़ा सा हमें जैसे ही हम हावर करें या कुछ भी करें तो वो थोड़ा सा बढ़ जाए। तो वो देख लेते हैं स्केल करके। तो यही है 2 एंड 1.5। आप इसको भी एक्स के अकॉर्डिंग वाई के अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
तो मैं सिंपल सा पहले एक्स के अकॉर्डिंग करूँगा, फिर वाई के अकॉर्डिंग। तो इसको हम लोग कर लेते हैं कमेंट, एंड यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं स्केल। तो ये एक्स और वाई के अकॉर्डिंग ये भी चलता है। एक्स आप लोग समझ ही गए होंगे, हॉरिजॉन्टल, और वाई वर्टिकल। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ, एंड ये रहा। तो पहले हम लोग एक्स के अकॉर्डिंग करके देखते हैं क्या होता है। जैसे मैं हावर करूँगा इस पे, ये अपनी साइज से 2 गुना ज़्यादा स्केल कर लेगा। देखिए अपनी साइज से ये क्या कर लिया, 2 गुना ज़्यादा अपने आप को स्केल कर लिया। जैसे ही मैं हावर कर रहा हूँ, स्केल करने का मतलब अपनी साइज को 2 गुना ज़्यादा बढ़ा लेना। और अगर मैं y का भी 1.5 कर देता हूँ, चलिए 1 ही करते हैं, 1.5 दोनों को रखते हैं। आप अकेले अकेले दोनों को यूज़ कर सकते हैं। दोनों को यूज़ करने के लिए तब एक को 0 आपको रखना पड़ता है, तो यहाँ पे अगर 0 कर देते हैं यहाँ पर आप, तो वैसे अप्लाई हो जाता है। मैं दोनों को अप्लाई करके दिखा रहा हूँ सिंपल सा। तो ये रहा, वो बाहर निकल चुका है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अंदर लेता हूँ, एंड यहाँ पर लगाता हूँ कॉमा। एंड जैसे ही मैं इस पे करूँगा तो ये 1.5 चारों तरफ से बढ़ जाएगा एक्स और वाई के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये सिंपल सा बढ़ चुका है। तो जब भी आपको स्केल करना हो, यानी कि जो एक्चुअल प्रॉपर्टी उससे थोड़ा सा बड़ा दिखाना हो किसी चीज़ को, तो आप वहाँ पर स्केल प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। लेट मी चेक कि नेक्स्ट क्या है, स्क्यू। ये भी एंगल पे चलता है, एक्स एंगल के अकॉर्डिंग, वाई एंगल के अकॉर्डिंग। और ये क्या करता है, अपने आप को टिल्ट कर लेता है। तो चलिए देखते हैं एक्स और वाई के अकॉर्डिंग। दोस्तों एक्स वाई के अकॉर्डिंग ये सारे चलते हैं। जब आपको किसी एक को सिंगल को यूज़ करना, तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, उस पे एक प्रॉपर्टी को 0 कर देंगे और दूसरे को हम लोग जो भी पिक्सल देना वो दे देते हैं, तो हमारा सिंपल सा अप्लाई हो जाता है। अगर हमें चारों तरफ से अप्लाई करना है तो सिंगल एक प्रॉपर्टी देते हैं। तो ये रहा स्क्यू, जो कि हमारा आ भी रहा था। तो ये एक्स एंगल के अकॉर्डिंग 20 डिग्री एंड वाई के अकॉर्डिंग 10 डिग्री ये चलेगा। अगर देखिए ये टिल्ड हो जा रहा है एस और वाई के अकॉर्डिंग। अगर क्या करना है, हमें चारों तरफ से एक ही डिग्री अप्लाई करना है, तो सिंपल सा एक्स के अकॉर्डिंग दे देते हैं या वाई के अकॉर्डिंग, तो वो अपना अप्लाई कर लेता है। तो यहाँ पर कंट्रोल जेड करूँगा, और मैं जो है वाई के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो 45 डिग्री। ये ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और जैसे ही मैं इस पर होवर करूँगा तो देखिए वाई के अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा टिल्ड हो गया है। जब कुछ इस तरह का टिल्ड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी हो, तो आप स्क्यू प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। दोस्तों यही ज़्यादातर यूज़ होता है, स्क्यू भी बहुत कम ही यूज़ होता है, बट मैंने बता दिया आप लोगों को। एंड उसके बाद हमारा आता है 3D। 3D वाला ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। 3D ट्रांसफॉर्मेशन सेम एज 2D ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही चलता है, बट इसमें एक प्रॉपर्टी है जो कि इसको 2D से 3D में अलग बनाती है, जो कि है जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग। जब भी आप 3D में आ जाएंगे तो आप जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग भी रोटेट वगैरह कर सकते हैं। तो एक आध दो एग्जांपल यहाँ पर है जो कि हम लोग ले लेंगे, बाकी काम इसका 2D के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो ये रहा हमारा। एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, जो कि ऊपर वाले में नहीं था। ऊपर वाला सिर्फ एक्स वाई के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा था। तो देखिए ये जब हमको तीनों एंगल के अकॉर्डिंग मूव कराना हो, तो ये वाला सिंपल सा ले लेंगे, वही 50 पिक्सल, 100 पिक्सल एंड 200 पिक्सल। तो ये तीनों के अकॉर्डिंग मूव हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक्स वाई जेड तीनों यहाँ पे काम करेगा। 3D में एक्स वाई जेड ही होता है। तो जैसे ही मैं रोटेट करूंगा तो ये तीनों के अकॉर्डिंग सिंपल सा यहाँ पे मुड़ गया है। अरे अपनी पोजीशन को इसने चेंज कर लिया। अब एक्स वाई जेड कुछ इस तरह का होता है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो कुछ इस तरह वर्क करता है। तो ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस,
और ये हो गया हमारा जेड एक्स। ऐसे कुछ ये 3D ट्रांसफॉर्मेशन वर्क करता है, तीनों के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो जैसे मैं इसको हटाता हूँ एंड मूव करता हूँ, तो ये जो मूव हुआ है ये तीनों के अकॉर्डिंग हुआ है। अगर मैं बाहर निकालता तो आपको वो जेड वाला भी प्रॉपर्टी इसको दिखती, क्योंकि ये 3D है, हमारी स्क्रीन के अंदर ही दिख रहा है तो पता नहीं उतना चल रहा है, बट हुआ है, जेड के अकॉर्डिंग भी हुआ है। तो वो यहाँ पर हम लोग आते हैं और थोड़ा सा शैडो लगा के देखते हैं। अगर शैडो हम लोग लगाते हैं तो शैडो भी हमारा 3D में ही वर्क करता है। तो 0 पिक्सल, 2 पिक्सल एंड 30 पिक्सल, एंड बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है तो ब्लैक ही रख लेते हैं। अगर मैं कलर नहीं लेता हूँ तो शैडो हमेशा ब्लैक ही आता है। जैसे देखिए हम लोग कर रहे हैं तो वो शैडो भी आ जा रहा है, तो ये 3D के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। और वो इसमें एक और प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं, एंगल के अकॉर्डिंग। तो इसमें भी वही है कि तीनों एंगल के अकॉर्डिंग अब ये रोटेट होगा, जेड एक्सिस के थ्रू भी रोटेट होगा। तो आपने दोनों देखा हुआ है, बस जेड वाला मैं देख ले रहा हूँ। सेम 2D की तरह ही है, बस इसमें एक चीज़ जुड़ जाती है कि वो जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग सारा वर्क करने लगता है। और भी प्रॉपर्टी हैं जो कि बहुत ही रेयर कभी काल आप सुनेंगे, यूज़ होगा, तो वो सारी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, वरना कुछ लोग कमेंट करने आ जाएंगे कि आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया। मैं यहाँ पर वही चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपको लाइव प्रोजेक्ट में वर्क करने वाला है। अब जैसे ही मैं करूँगा तो देखिए ये जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग भी 45 डिग्री क्या हो गया, रोटेट हो गया है। हमारा नेम जो देखिए इधर चला गया है, एकदम इधर, तो यानी 45 डिग्री के अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है जेड एक्सिस। अब ज़्यादा इफेक्ट पता नहीं चला, लेकिन जब आप लोग बड़े एनिमेशन वगैरह बनाएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, जेड के अकॉर्डिंग, एक्स के अकॉर्डिंग, वाई के अकॉर्डिंग। अब जेड हमारा कैसे हो गया, मान लीजिए हमारा जो एक्स है ऐसे चला और वाई एक्सेस पर, जेड जो है मेरी उंगली जैसे ये फोन में धंस रही है वो है, मतलब हमारे सामने तभी वो हमें दिख नहीं रहा है इस पे प्रॉपर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है हमारा एनिमेशन। तो एनिमेशन में पहले देख लेते हैं, ये रहा एनिमेशन प्रॉपर्टी। अब एनिमेशन में सबसे पहले एनिमेशन का नेम होता है कि व्हाट इज एनिमेशन नेम। जैसे हम कोई एनिमेशन बनाने जाते हैं तो उसमें नेम रखते हैं सबसे पहले कि एनिमेशन जो भी है जो अप्लाई होगा उसका नेम क्या होने वाला है। एनिमेशन ड्यूरेशन ये है कि एक साइकिल पूरा होने में, मतलब कि एक बार वो प्रॉपर्टी वर्क करने में कितना टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर 2 सेकेंड का हम फॉर एग्जांपल रखें, ये आप 1 सेकेंड, 500 मिली सेकेंड, ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन ये सिंपल सा स्पीड पे वर्क करता है कि मतलब एनिमेशन हमारा जो है वो कैसे वर्क करेगा। अब यहाँ पर जैसे है कि इज, फिर है लीनियर, फिर है इज इन का मतलब स्टार्ट होके सिंपल सा धीरे हो जाना। इज आउट जो है हमारा स्टार्टिंग में होगा तेजी से और आउट होते समय धीरे हो जाएगा। तो ऐसा ही इन सब में वर्क करता है। तो आपको जो भी इनमें से अप्लाई करना होगा, आप इज इन, इज आउट, लीनियर, ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वो है लीनियर, और उसके बाद आता है इज इन आउट, तो हम इन्हीं दोनों का ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यूबिक बेजियर ये बहुत ही कम होता है, तो इसको भी अब हम लोग देखेंगे। फिर है एनिमेशन डिले, यानी कि कितने देर बाद जो एनिमेशन है उसको दोबारा स्टार्ट होना, वो चीज़ें हैं। और यहाँ पर एनिमेशन इटरेशन काउंट, कितनी बार एनिमेशन को हमें दिखाना है। यहाँ पर एक से लेकर इनफाइनाइट तक चलता है, तो ज़्यादातर एनिमेशन हम लोग इनफाइनाइट वाला ही यूज़ करते हैं, बहुत ही रेयर केस में हम लोग नंबर का यूज़ करते हैं। अब एनिमेशन का डायरेक्शन है, इसको कैसा रखना चाहते हैं, नॉर्मल है, रिजर्व है, अल्टरनेट है, अल्टरनेट, ज़्यादातर हम लोग अल्टरनेट वाला ही यूज़ रखते हैं, तो ये मैंने लिया हुआ है। और उसके बाद है हमारा फील मोड, एनिमेशन फील मोड, ये बहुत ही कम यूज़ होता है बट मैंने बता दिया। अब ये तो हमारा है जो कि
ये हमारा एडवांस है, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। अब एक एक करके मैं अप्लाई करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सिंपल सा वही ट्रांसफॉर्म पर प्रॉपर्टी वहाँ से मैंने ले लिया है। और एनिमेशन का दूसरा ये सिद्धांत है कि हमें इसमें की फ्रेम यूज़ करना पड़ता है, एट द रेट एंड की फ्रेम। उसके बाद जो भी नेम होता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने नेम को उठाया, यहाँ पर हमने नेम क्या रखा था, बाउंस ही रखा था। तो देखिए, तो सिंपल सा एनिमेशन की फ्रेम पे चलता है एंड उसके बाद उसका नेम होता है। अगर मैं यहाँ पर दिखा दूँ, तो जैसे ये एट द रेट मीडिया है, वैसे ही एट द रेट की फ्रेम होता है हमारा। अगर इसका मैं बनाऊँ तो सिंपल सा एनिमेशन एट द रेट की फ्रेम चलता है एंड उसके बाद जो भी नेम होता है वो रख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर नेम क्या है, बाउंस है, तो जो भी नेम होता है वो रख लेते हैं एंड सिंपल सा ऐसे ही वर्क करता है ये, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे मीडिया क्वेरी करती है वैसे की फ्रेम भी वो हमारा एनिमेशन भी वर्क करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर की फ्रेम्स हो गए, एट द रेट की फ्रेम्स एंड उसके बाद नेम हो गया। तो ये अप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक एंड कंट्रोल एक्स ही कर लेता हूँ, कॉपी क्या करूँ। अब इसको हटा देता हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको भी हटा देते हैं, आई मीन कमेंट कर देता हूँ और चलता हूँ यहाँ पर अप्लाई करते हैं। फिलहाल इसमें मैं ड्यू में ही एनिमेशन को अप्लाई कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये तो हॉर वाला पार्ट है, तो इसको मैं सिंपल सा यहाँ पर रहने देता हूँ। यहाँ पर हम लोग एनिमेशन अप्लाई करें। अब एनिमेशन अप्लाई करते समय सबसे पहले हमें लिखना होता है एनिमेशन, तो हम एनिमेशन लिख देते हैं। फिर नेम, जैसा कि हमने बता वहाँ पे दिखाया था आपको, तो एनिमेशन नेम को आप एनिमेशन नेम करके ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले एक एक करके बताता हूँ। यहाँ पर हमारा एनिमेशन नेम है बाउंस, तो इसको हम लोग ले लेते हैं। लास्ट में दोस्तों इसको कैसे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो दिखाऊंगा मैं आपको। अब उसके बाद दूसरा क्या है यहाँ पर, वो चीज़ें अप्लाई करके देखते हैं हम लोग। एनिमेशन नेम के बाद है ड्यूरेशन, कितनी देर तक चलेगा, तो एनिमेशन ड्यूरेशन ले लेते हैं। सिंपल सा यहाँ पर एनिमेशन ड्यूरेशन ये रहा। और उसके बाद हमारा होगा काउंट ही होगा मेरे ख्याल से। देखिए अब धीरे धीरे अप्लाई होना शुरू हो गया है वो। तो यहाँ पर चलते हैं और इज इन आउट वाला ले लेते हैं, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, जो कि हमारा इज इन आउट रहेगा। अब यहाँ पर चलते हैं अपने स्टाइल वाले पार्ट में, ये रहा इज एन आउट। उसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा अप्लाई होना शुरू हो चुका है हमारा। अब हम लोग इज एन आउट के बाद डिले लगाते हैं। डिले हम लोग हर एक एनिमेशन के पीछे, जब भी ये दोबारा चलेगा एक साइकिल पूरा होने के बाद, तो स्टार्ट होने में इसे लेगा 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड ले लेते हैं, जो कि इसका डिले है। 1 सेकेंड डिले करके ये हमेशा एनिमेशन चलता रहेगा। अब इस पे हम लोग काउंट लगाते हैं कि कब तक इसको चलना है। एनिमेशन अभी देखिए सिंपल सा एक ही बार अप्लाई हो रहा है कोई भी चीज़ है, क्योंकि अभी तक हमने इसमें काउंट अप्लाई नहीं किया है। तो वो कर लेते हैं कि कितने देर तक ये चलेगा ये काम। तो पहले मैं एक दो बार करके दिखाऊंगा, फिर इसको रख देंगे हम लोग कंटिन्यू। तो मैं बार बार यहाँ पर नहीं हमें आना है, ये रहा। तो यहाँ पर मैं काउंट को इनफाइनाइट कर दे रहा हूँ। अब देखिए एक बार नहीं चलेगा, ये प्रॉपर हमेशा चलता ही रहेगा, इनफाइनाइट तक ये चलता ही रहेगा। जब आपको ऐसा कुछ भी अप्लाई करना है तब आप लोग सिंपल सा कर सकते हैं। अब मैं काउंट की वैल्यू अगर मैं 1 कर देता हूँ ना, तो देखना ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 बार चलती है, 2 बार हम लोग करते हैं एंड चेक करते हैं ये 2 बार चल रहा है कि नहीं। तो 1 एंड 2, अब ये ऑफ हो जाएगा। तो एनिमेशन यहाँ पर आके 2 बार चलने के बाद ऑफ हो गया। अब जैसे ही हम लोग इनफाइनाइट अप्लाई करते हैं तो दोस्तों ये इनफाइनाइट तक चलता ही रहता है, यानी लगातार ये चलता ही रहता है। अब आप देखिए 1 2,
3, मतलब ये अब चलता ही रहेगा। तो जब भी कुछ ऐसा एनिमेशन आपको यूज़ करना है तो वहाँ पे आप काउंट की वैल्यू इनफाइनाइट रख देंगे। और भी 2-3 प्रॉपर्टी है, वो 2-3 नहीं, 1 ही 2 है। अब डायरेक्शन इसका है अल्टरनेटिव और इधर है उल्टा चलाना हो या नॉर्मल चलाना, ज़्यादातर हम लोग अल्टरनेट ही यूज़ करते हैं डायरेक्शन में। तो ये भी अप्लाई कर देता हूँ मैं, डायरेक्शन इसका रखता हूँ, ठीक, अल्टरनेट रखता हूँ। तो ये कभी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दोनों हो सकता है। देखिए ये अब अल्टरनेट चल रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों अभी चल रहा है। तो ऐसे ही प्रॉपर्टी हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं अल्टरनेट। बाकी फॉरवर्ड बैकवर्ड सब यूज़ करके आप लोग देख लेना, सब प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ होती है। उसके बाद हमारा है जो कि बहुत ही रेयर यूज़ होता है, ये फील मोड किधर से होना है, ये चीज़ें हैं। तो ये भी मैं कर देता हूँ, बट बहुत ही कम यूज़ होता है, इसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए नहीं होता है। तो ज़्यादातर जहाँ यहीं तक यही सारी प्रॉपर्टी यूज़ होती है एनिमेशन में। और ये फील्ड मोड लगा के देख लेते हैं। तो ये अल्टरनेट चल रहा है, फील्ड मोड फॉरवर्ड है। तो इसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। अब इन सारी प्रॉपर्टी को एक साथ कैसे यूज़ करें, यानी एडवांस तरीके से कैसे यूज़ करें, वो चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा, जो कि मैंने पहले से लिख रखा है, कोई भी नेम एलिमेंट के अंदर क्या करते हैं हम लोग, नेम, एनिमेशन, ड्यूरेशन और इटरेशन काउंट एंड डायरेक्शन रखते हैं। देखिए यहाँ पर फील्ड मोड इसने भी नहीं लिया है, यानी कि मैंने भी नहीं लिया है, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है और एग्जाम्पल में भी मैंने इसीलिए नहीं रखा है फील्ड मोड। तो अगर मैं इन सारी प्रॉपर्टी को देखो करता हूँ कमेंट, और देखना मैं एक ही बार में जो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एनिमेशन नेम जो कि यहाँ पर थी, ड्यूरेशन जो कि यहाँ पर है, टाइमिंग फंक्शन जो कि यहाँ पर है, डिले ये रहा, और काउंट ये रहा, डायरेक्शन ये रहा। तो इसको हम एक साथ भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ये जो इधर की सारी प्रॉपर्टी है, सिंपल सा एनिमेशन लिखूंगा और उसके बाद अप्लाई करूंगा। तो इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और लिखता हूँ एनिमेशन। अब एनिमेशन में हमारा नेम क्या है वो रख देते हैं हम। जब हमको सारी प्रॉपर्टी एक साथ यूज़ करनी होती है तो हम सिंपल सा एनिमेशन लेते हैं, एनिमेशन के आगे कुछ भी नहीं लगाते हैं जब हमको सारी प्रॉपर्टी साथ में यूज़ करनी है। तो देखना एकदम सेम वैसा ही आएगा, बाउंस एंड डिले यहाँ पर, हाँ, ड्यूरेशन हम 2 सेकंड का रख रहे हैं जो कि एक साइकिल पूरा करने के लिए रहेगा, और इज एन आउट रख रहे हैं यहाँ पर, और इसको लीनियर भी रख सकते हैं बट इज एन आउट ज़्यादातर यूज़ होता है तो मैंने दिखा दिया। डिले 1 सेकंड का ही कर रहे हैं, ज़्यादा डिले नहीं करना है। सेम वही प्रॉपर्टी, और देखिएगा कोई इफेक्ट नहीं आया होगा। आप डायरेक्टली एक लाइन में सारी प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कर लिया इनफाइनाइट एंड अल्टरनेट। यहाँ पर लीनियर भी यूज होता है, बट लीनियर क्या होता है, हमेशा बार बार नीचे से ही आता रहता है। लीनियर जब ऐसी कोई प्रॉपर्टी यूज करनी हो तो वहाँ पे करते हैं, बट यहाँ पर हम लोग अल्टरनेट यूज करते हैं। तो देखिए सेम वही प्रॉपर्टी, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो आप सिंपल सा एक लाइन में भी एनिमेशन यूज कर सकते हैं। अब ये इफेक्ट कहाँ से पड़ रहा था वो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई है कि ये ट्रांसलेट वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग 0% पे ये 0 हो रहा है, और जैसे 100% पूरा हो रहा है वो -100 पिक्सल ऊपर चला जा रहा है। अगर मुझे नीचे करना होगा तो ये माइनस में सिंपल सा हटा दूंगा। तो अब देखना वो जो एनिमेशन अप्लाई हो रहा था वो नीचे की तरफ अप्लाई हुआ, देखिए। तो आपको जिस डायरेक्शन में जैसे भी अप्लाई करना हो वैसे ही कर सकते हैं। आप एक्स और वाई के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कॉमा लगा के 300 पिक्सल ले लूँ, ओके, एंड यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ 0 ही रखता हूँ। तो ये हमारा ओके ओके ओके, यहाँ पर सिर्फ मैंने वाई ही किया हुआ है तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ।
अब ये एक्स और वाई के अकॉर्डिंग दोनों काम करेगा। देखिए, अभी ये एक्स और वाई के अकॉर्डिंग दोनों काम कर रहा है। जब भी आपको एक्स और वाई के अकॉर्डिंग दोनों काम कराना हो तो सिंपल सा ट्रांसलेट यूज़ कर लेंगे। आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हमारे 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं जिसमें ग्रिड है, रिस्पॉन्सिव है एंड मीडिया क्वेरी। इसको मैं बहुत अच्छे से अलग से पढ़ाने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।